brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार हिचकोले खाता हुआ नजर आया। दो तरफा चाल दिखा गया मार्केट। अमेरिकन मार्केट से संकेत ठीक थे, वहां के मार्केट तो रिकॉर्ड स्वरूप हैं। खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन हमको टेंशन है, हमारे मार्केट में एफआईज बिकवाली कर रहे हैं। 24,087 के लेवल पे आज ओपन हुए, उसके बाद फिर से टूट गए। 24,004 के लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन समझ में आया 24,000 का स्तर होल्ड कर रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में तो चढ़ना शुरू किया, और जो चढ़ना शुरू किया क्या गजब चले। 24,336 ये आज के दिन का हाई लगा दिया। जी हाँ, 24,336 यानी कि निचले स्रोत से 330 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी आपने देखी इंडियन मार्केट्स में। लेकिन टिक नहीं पाए इस लेवल पे। जैसे ही पहुंचे वैसे ही कोई ना कोई बेचने के लिए बैठा था और फिर चपत लग गई। 24,141 के लेवल पे बंद हुए हैं, 6 अंक गिरकर क्लोज टू क्लोज। ऊपर से देखोगे तो डैमेज ज्यादा नजर आएगा। निफ्टी बैंक 315 अंकों की तेजी के साथ 51,876 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 9 अंकों के बदलाव के साथ पॉजिटिव होकर 79,496 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 19, गिरने वाले थे 30, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। जो सबसे तेज चला वो था पावर ग्रिड, 4.25% ऊपर। ट्रेंड पिछले हफ्ते कमजोर था, आज निचले स्रोत से रिकवरी थी, 2.5% ऊपर आया। फिर आईटी स्टॉक्स का दबदबा था। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 1.5% से 0.25% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट्स आज का एक्सीडेंट, नतीजे बहुत खराब, उसका असर 8% क्रैक हो गया स्टॉक। ब्रिटानिया 6% नीचे आ गया, नतीजों से पहले ही टूट गया डर के मारे। अपोलो हॉस्पिटल 4% नीचे आया। सिप्ला ओएनजीसी 2% से 2.5% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में बायोकॉन 8.5% ऊपर था ये स्टॉक। पीएफसी 7% तेज, आज तो गदर मचा दिया पीएफसी आरईसी जैसे स्टॉक्स ने। फिर पावर ग्रिड 4% ज्यादा चढ़ा, निफ्टी का टॉप गेनर बना। इन्फो एज, मन्नापुरम, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में एशियन पेंट्स निफ्टी का ही टॉप लूजर है, 8% नीचे। यूपीएल नतीजों का इंपैक्ट था 7.5% नीचे। आरती इंडस्ट्रीज नतीजों का इंपैक्ट था 7.25% नीचे। ब्रिटानिया, अतुल लिमिटेड जैसे स्टॉक्स भी आज गिरकर बंद हुए हैं। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक है बाहुबली स्टॉक, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ चल रहा है और आज भी 10% अपर सर्किट फ्रीज। बोरोसिल रिन्यूएबल 8% ऊपर, आईटीआई 8% ऊपर। आईटीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नतीजों का असर था, 7% क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे में तो इससे बहुत ऊपर था। फिर दिन में मुनाफा वसूली हुई जैसे बाजार टूटा तो। वाटेक, वबाक, ई क्लर्क्स जैसे जो स्टॉक है यहां पर भी 4.5% से 6% पॉजिटिव बंद हुए हैं। मिड कैप लूजर्स में एडवांस एंजाइम्स 15% से ज्यादा टूटा। वी मार्ट 10% टूटा। मैपमा इंडिया 8% नीचे आया पोस्ट रिजल्ट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 7% नीचे। वर्लपूल 6% ज्यादा टूटा और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 6% ज्यादा टूटा। सेक्टर समझ में आया आईटी। आज आईटी स्टॉक्स में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। एचसीएल टेक 2% ऊपर, इन्फोसिस 1.5% ऊपर। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, टीसीएस जैसे स्टॉक 1% से 1.5% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में आज दबदबा था पीएफसी और आरईसी का। पीएफसी 7% ऊपर, आरईसी 3% ऊपर। आईसीआईसीआई, जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। बैंक्स में आज आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आधे फीसदी से 0.1% चढ़ गए और इन्हीं के बलबूते आज निफ्टी बैंक 315 अंक चढ़ा है। एफएमसीजी स्टॉक्स का दिन नहीं था, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ब्रिटानिया में 6% नीचे बंद हुआ। रेडिको 2.5% टूट गया। गोदरेज कंज्यूमर 2.5% नीचे। मैरिको, डाबर, टाटा कंज्यूमर सब स्टॉक्स गिरे हैं। फार्मा की भी हालत टाइट हो गई, जिसमें मैक्स हेल्थ 5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 3.5% नीचे, ऑरबिंदो फार्मा 3% नीचे, सिप्ला, ग्रान्यूल्स, एल्केम, इप्का लैब्स यहां पर गिरावट देखने को मिली। और मेटल्स भी आज कमजोर थे, जिसमें हिंद कॉपर 3% नीचे लुढ़क गया। जेएसपीएल, नाल्को स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसएल, जहां नजर डालो वहां पर लाल मामला था। नीवा बूपा का आईपीओ आज बंद हो गया है। कुल मिलाकर 1.9 टाइम्स भरकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 70 से 74 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। 2,200 करोड़ रुपए का इशू सही था, 800 करोड़ रुपए का था फ्रेश इशू, बाकी का था ओएफएस। अब आगे क्या होगा? बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। अभी तक के पैटर्न से तो यही समझ में आ रहा है, ऊपर जाते तो बिकवाली आ जाती है और नीचे सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी आ जाती है। बाजार में हल्की तेजी भी बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ी देर तक घूर कर देख लो ना स्क्रीन को, और जिस स्टॉक को आपने लिया वो वहीं से टपक जाता है ऊपर से नीचे, और नीचे खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि पोर्टफोलियो पहले ही फंसा हुआ है, लाल है इस समय पोर्टफोलियो। तो फिर बाजार में ना तकलीफ इस समय ज्यादा नजर आती है और टिक नहीं पाते ऊपरी स्तरों पर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव अभी हुआ नहीं। निफ्टी 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन की औसत के नीचे ट्रेड कर रहा है। 24,300, 24,350 के जोन में आज रेजिस्टेंस भी थी। पिछले हफ्ते देखो तो 24,500 के जोन पे टकराए थे तो वहां पर से पिटे। आज 24,300, 350 तक पहुंचे तो वहां से पिटे। तो हर ऊपरी स्तर पे आप जाते हो तो फिर पिटाई हो जाती है। ये प्रॉब्लम है मार्केट की।
अच्छा, फिर अभी ये भी समझ में आता है कि 24,000 के जोन पे जैसे पहुंचे तो वहां पर पिछले कुछ दिनों से ना ये जोन प्रोटेक्ट हो रहे हैं, 24,000 24,100 के जोन। तो देखते हैं, बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर तो है, तो समझ में आता है। लेकिन ऑप्शन डेटा के अनुसार जो निफ्टी की रेंज बैठती है वो 23,920 से लेकर 24,380 की बैठती है। और 24,300 24,400 की स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। आज देखा ही जैसे ऊपर गए थे तो कॉल राइटर्स को बहाना मिल गया प्रीमियम्स खाने का, और कॉल राइटर्स ने दबा के पोजीशंस बनानी शुरू कर दी। और फिर 24,000 की स्ट्राइक्स पे पुट राइटर बहुत एक्टिव है। तो बाजार में ये थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज आ गया इस समय। चलो शुक्र है गिरना तो बंद कर दिया, लेकिन कंसोलिडेशन में भी टाइम पास करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है हमारे मार्केट्स में एकदम से खरीदारी करने की। सुबह सुबह उठें और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग करें। वैसी वाली मार्केट है नहीं। सुबह की मार्केट और दोपहर की मार्केट में बहुत फर्क हो जाता है। फटाफट से प्रॉफिट्स लॉक करने पड़ते हैं, स्कैल्पिंग बहुत तेज करनी पड़ती है। और पोजीशन अगर रख भी लो तो ये नहीं पता कि कल वो स्टॉक ऊपर जाएगा, वो इंडेक्स ऊपर जाएगा कि नहीं, या फिर कोई ऐसे खबर आ जाए जो एकदम से धम करके बाजार टूट जाए। और देखा ही आपने कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे कैसे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एशियन पेंट्स उसकी मिसाल था, आज 8% टूट गया स्टॉक। तो इस समय भरोसा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये फेज भी पार हो जाएगा। इंडेक्स मैनेज होगा, बड़ी चाल को तैयार होगा नहीं। और इस हफ्ते इन्फ्लेशन नंबर्स अहम है। यूएस में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं और इंडिया में भी इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं। ट्रंकेटेड हफ्ता है क्योंकि 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती है, बाजार की छुट्टी है। लेकिन बाजार कंसोलिडेशन में रहेगा, रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बड़ी पोजीशन ना बनाएं। अभी यही क्लियर नहीं है कि बाजार फिर से ऊपर चलने को तैयार होगा या फिर एकदम से टपक जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आके कहीं ना कहीं ठहर रहे हैं, लेकिन अभी ये बेस फॉर्मेशन होने में हो सकता है कि समय लग जाए। हमको हायर साइड पे 24,300 का लेवल क्रॉस करना है, फिर 24,500 का लेवल क्रॉस करना है। आमतौर पे नवंबर सीरीज अच्छी बीतती है मार्केट की। पिछले 6 में से 5 बार नवंबर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस बार का केस कुछ और ही है, क्योंकि इस बार धड़ल्ले से बेचा है एफआईआईस ने अक्टूबर में। और देखते हैं कि वो ईयर एंड से पहले दोबारा खरीदारी करनी शुरू करते हैं कि नहीं, इन्हीं तरह से करते हैं, या फिर उनको अभी और चाहिए लोअर लेवल्स जहां पर वो खरीदेंगे कि नहीं। इसी बीच एमफी का डेटा भी आया था आज, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। अक्टूबर में अच्छा डेटा आया है, एसआईपी इनफ्लोज रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये सिर्फ एफआईआईस खेल बिगाड़ रहे हैं इसमें इंडियन मार्केट्स पे। तो रिजल्ट सीजन इस बार अच्छा पैन आउट नहीं हुआ है। अब देखते हैं बाजार का अगला ट्रिगर क्या पैन आउट होगा। लेकिन नियर टर्म में इन्फ्लेशन नंबर्स एक ट्रिगर है, और उसके बाद अगले महीने आरबीआई की पॉलिसी एक बड़ा ट्रिगर है। तो बाजार ऐसा लग रहा है कि फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा।